नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम इतिहास की सच्ची कहानियां आपके समक्ष रोज सुबह एक लेकर के आए हैं और इसी कड़ी में आज हम एक और इतिहास की सच्ची कहानी लेकर के आए हैं जिसका नाम है असहयोग आंदोलन 1920। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि असहयोग आंदोलन 1920 महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था और इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को बिल्कुल बदल करके रख दिया। लोगों के दिलों में देश की आज़ादी की एक ललक जला दी और भी जो बहुत सारी घटनाएं से रिलेटेड हुई, इन सभी बातों की चर्चा आज हम दोस्तों करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करिएगा और पूरा अंत तक दोस्तों जरूर देखिएगा। आपको आने वाले एग्जाम की दृष्टि से यह वीडियो दोस्तों अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए दोस्तों, असहयोग का मतलब क्या होता है। तो असहयोग को दो अगर आप तोड़ेंगे तो आएगा असहयोग, यानी सहयोग में आ उपसर्ग जोड़ करके शब्द बना है असहयोग। देखिए, महात्मा गांधी जी का यह मानना था कि अंग्रेजों ने जो भारत में शासन सत्ता स्थापित की है वो भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित की है। चाहे वो सेना हो, चाहे वो किसान हो, कोई भी ऐसा वर्ग उठा लीजिए, उन सभी वर्गों ने अंग्रेजों की शासन सत्ता को स्थापित करने में पूरा सहयोग दिया। तो गांधी जी को ऐसा लगता था कि अगर हम भारतीय अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दें, उनके सारे कार्यों को करना बंद कर दें जो भी उनसे संबंधित हैं, तो हम आने वाले एक वर्ष में ही आजादी को दोस्तों हासिल कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको असहयोग का मतलब समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं इस आंदोलन में कौन कौन से बिंदु रहे और कौन कौन सी बातें रही जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो दोस्तों पृष्ठभूमि की बात करेंगे कि आखिर कौन सी परिस्थितियां थीं जब असहयोग आंदोलन छेड़ने की आवश्यकता महात्मा गांधी को महसूस हुई और उन्होंने इस पहले बड़े जन आंदोलन को दोस्तों छोड़ दिया। तो अगर आपको याद होगा दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था 14 में शुरू हुआ था, 1918 तक चला। ठीक है दोस्तों, 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला और इसमें ब्रिटेन विजेता के रूप में उभरा, मगर जो पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आ गई थी, वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए थे और इसका असर भारत में भी बड़ा तेजी से हुआ और भारत में भी जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं उनके मूल्य बढ़ गए थे। महंगाई बिल्कुल दोस्तों अपने चरम सीमा पर थी और लोगों के अंदर ब्रिटिश सरकार के प्रति एक उबाल जो था वो आता ही जा रहा था। ठीक है दोस्तों, दूसरी जो घटना घटी वो थी रॉलेट एक्ट। आपको पता होगा, मैंने जलियांवाला बाग वाली जो वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। इसको बिना किसी व्यक्ति को कारण बताए कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता था, मुकदमा चलाया जा सकता था। तो अब देखो, इस प्रथम विश्व युद्ध में हमारे पंजाबी, गोरखा, साउथ इंडियन सारे सैनिक अंग्रेजों के लिए लड़े, उनको युद्ध जिताया और उनको बदले में क्या मिला? रॉलेट एक्ट। इससे जो पंजाब के जो सैनिक थे, जो पंजाब के जो किसान थे, पंजाब के जो लोग थे, उनको बड़ा ही दिल को ठेस पहुंची कि हम आपके लिए जान देने के लिए तैयार हैं, आपके लिए दूसरे देशों से युद्ध कर रहे हैं विदेश जा करके, और आप हमको बदले में क्या दे रहे हो? रॉलेट एक्ट। तो लोगों के अंदर दोस्तों क्या हुई? एक नफरत, एक गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इसके विरोध में दोस्तों आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। हमारी निशस्त्र जनता पर, निहत्थी जनता पर गोलियां चलाई गई। 700 लगभग 1200 लोग मारे गए। सरकारी आंकड़े तो 379 या 370 बताते हैं, मगर सही आंकड़ा अगर आप देखें दोस्तों तो लगभग 1200 लोगों की जान गई थी और 2000 के आसपास जो लोग थे वो घायल दोस्तों हो गए थे। और तीसरी जो मुख्य बिंदु था वो ये था खिलाफत आंदोलन। दोस्तों जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो तुर्की के साथ बड़ा ही गलत व्यवहार ब्रिटिश सरकार ने किया। जो उन्होंने वादा किया था उसको पूर्ण नहीं किया और जो तुर्की का खलीफा था दोस्तों उसका अपमान किया। और जो तुर्की का खलीफा होता था उसको पूरे जो विश्व के मुसलमान होते थे वो उसे अपना अगवाकार मानते थे, अपना प्रतिनिधि मानते थे, उसको अल्लाह के जैसा
मानते थे, और जब उसका अपमान हुआ तो दुनिया के सभी मुसलमानों ने उसे अपना अपमान समझा, और सारे जो मुसलमान थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे। और महात्मा गांधी जी ने इसको एक अवसर के रूप में देखा, और उन्होंने लग गया कि ये वो समय है कि जो हिंदू और मुस्लिम के बीच की जो खाई है इसको पाटा जा सकता है, और अगर हम हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो हमें 1 वर्ष में ही आज़ादी मिल जाएगी। तो अगर ये कभी सवाल पूछे ना 1 वर्ष में आज़ादी की बात या नारा किस आंदोलन में गांधी जी ने दिया था, तो असहयोग आंदोलन में ही दोस्तों इन्होंने बात की थी। तो चलिए भाई, अब जब व्यापक जन आंदोलन दोस्तों छेड़ा गया तो उसमें मैं बताऊं, देखिए अब बात आती है कि जन आंदोलन क्यों बोलते हैं दोस्तों। देखिए किसी भी आंदोलन को जन आंदोलन तब बोलते हैं जब उसमें समाज के लगभग सभी वर्ग शामिल हों, इसीलिए पहला जन आंदोलन था। बाकी कोई जन आंदोलन अभी तक नहीं हुए थे कि जिसका प्रभाव पूरे भारत पर पड़ा हो, ठीक है, मगर ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हुए और पूरे भारत पर इसका इफेक्ट था। जिसमें यह अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्र में भी था, ग्रामीण क्षेत्र के भी लगभग सभी वर्ग के लोग शामिल थे, ठीक है, श्रमिक वर्ग भी शामिल था दोस्तों, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, किसान तो भाई पूरे प्रताड़ित हो ही रहे थे, किसान भी जंग में कूदे, आदिवासी भी कूदे, और जिस तरीके से जो व्यक्ति आंदोलन कर सकता था, आंदोलन चला सकता था, उसने सभी तरीके से दोस्तों सहयोग किया। अब जिस दिन आंदोलन को शुरू होने का दोस्तों समय था, डेट याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 को आंदोलन शुरू होने वाला दिन था, और प्रथम दिन ही एक बहुत ही दुखद घटना घटी और गरम दल के और उस समय शायद संपूर्ण भारत के सबसे बड़े नेता बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई। पूरा देश सदमे में था, पूरा देश आक्रोश में भी था, गुस्से में था, और प्रत्येक भारतवासी की आंखों में आंसू थे कि आज हमारा भारत की स्वतंत्रता का वो जगमगाता सितारा छोड़ करके चला गया जिसने हम भारतीयों के अंदर स्वतंत्रता की एक लौ जलाई थी, एक उम्मीद जलाई थी। मगर दोस्तों गांधी जी बहुत ही होशियार व्यक्ति थे और उन्होंने इसको एक अवसर के रूप में लिखा। गांधी जी ने देखा कि ये वो टाइम है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो तिलक जी की दोस्तों छवि थी वो एक कट्टर हिंदू की छवि थी और मुसलमान उनको अपने लिए अच्छा नहीं मानते थे। तो गांधी जी गए शौकत अली जी के पास, नाम याद रखिएगा दोस्तों जिसका, शौकत अली का, ये रहा शौकत अली। शौकत अली से बोला कि शौकत अली जी आप तिलक जी की अर्थी को कंधा देंगे दोस्तों। अब इसके पीछे मकसद क्या है, लॉजिक क्या है, गांधी जी को समझिएगा कि एक कट्टर हिंदू व्यक्ति की अर्थी को कंधा एक मुसलमान, कट्टर मुसलमान व्यक्ति दे रहा है। इसका गांधी जी संदेश देना क्या चाह रहे हैं, इसका गांधी जी पूरे भारत को संदेश देना चाह रहे हैं कि आज देखो हम भारत के सभी हिंदू और मुसलमान एक साथ हैं और हम भारत की आज़ादी को एक साथ दिलाएंगे। खैर ये ज़्यादा दिनों तक तो नहीं चल सका क्योंकि इतनी गहराइयाँ आ गई थी कि हम साथ में आंदोलन नहीं कर सके, सब अपना अपना पीट रहे थे। लेकिन हाँ, इस टाइम जरूर गांधी जी ने यह संदेश देने का प्रयास किया और उसका संदेश गया भी अच्छा, और आंदोलन यह सफल तो नहीं रहा, अपने लक्ष्यों को तो दोस्तों नहीं प्राप्त कर सका असहयोग आंदोलन, मगर इसके जो परिणाम निकले दोस्तों वो बड़े ही दूरगामी परिणाम निकले, यानी उसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो बहुत अच्छा पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो 1 अगस्त को ही प्रथम दिन ही आंदोलन के तिलक साहब की मृत्यु हो गई। तो अगर एग्जाम में आपसे सवाल पूछ लेना कि वह कौन सा मुसलमान व्यक्ति था जिसने तिलक के अर्थी को कंधा दिया था, तो दोस्तों वह शौकत अली थे। मोहम्मद अली शौकत अली का नाम सुनते हैं जिन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। वैसे खिलाफत आंदोलन पे मैं एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो शौकत अली वो मुसलमान व्यक्ति थे जिन्होंने तिलक की अर्थी को कंधा दिया था। इसमें सैफुद्दीन किचलू भी दोस्तों शामिल थे, उन्होंने भी कंधा दिया था। महात्मा गांधी ने तो कंधा दिया ही था। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि 1 वर्ष में स्वतंत्रता की बात गांधी जी ने किस आंदोलन में कही थी, तो 1 वर्ष में स्वतंत्रता की बात गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में कही थी। ठीक है दोस्तों, अगले बिंदु की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया हिंदू मुस्लिम एकता के एक स्वर्णिम अवसर के रूप में गांधी जी ने इसको लिया कि खिलाफत आंदोलन चल रहा है, मुसलमानों के अंदर भी बड़ी नफरत है अंग्रेजों के प्रति, हिंदुओं के अंदर तो नफरत थी ही, हम साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। इसलिए गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को एक स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा। अब देखते हैं भाई क्या क्या ऐसी बातें हुई जो असहयोग आंदोलन में हुई।
लोगों ने दुकानें अपनी अपनी बंद कर दी। दुकान बंद करने का मतलब क्या है? विरोध, विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं हम। स्कूल बंद कर दिए गए, सारे स्कूल बंद कर दिए गए, कॉलेज बंद कर दिए गए, हड़तालें की गई, पूरी पूरी मार्केट बंद कर दी गई। और जब ये सारी चीजें बंद हो जाती हैं तो जीवन क्या होता है दोस्तों? जीवन ठहर सा जाता है। और बिल्कुल भारत समझ लीजिए उस समय ठहर सा गया था। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि ये जो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था ये किस अधिवेशन में और कहां पारित हुआ दोस्तों? तो याद रखिएगा, कलकत्ता में असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस ने पारित कर दिया। यानी आंदोलन पहले शुरू हुआ, प्रस्ताव बाद में पारित हुआ। माफ करिएगा, 1 अगस्त को आंदोलन शुरू हो गया और प्रस्ताव कब पारित हुआ? 4 सितंबर 1920 को। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो कहां पारित हुआ? 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता में। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन सी कार्यवाही हुई। वकीलों ने कोर्ट जाना बंद कर दिया। वकीलों ने कहा भैया हम किसी का भी केस लड़ने नहीं जाएंगे, सब जाना बंद। खाली जजें आ रहे हैं, चपरासी आ रहे हैं, प्यून आ रहे हैं, मगर ना कोई केस चल रहा है ना कुछ हो रहा है। वकीलों ने जाने से क्या किया? साफ तौर पर इनकार कर दिया। विद्यार्थियों ने क्या किया? स्कूल छोड़ दिया। जो भी हमारे भारतीय छात्र थे और जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते थे, यानी अंग्रेजों के बनाए स्कूल में पढ़ते थे, उन्होंने जाने से मना कर दिया। देखो दोस्तों, साहित्य एक ऐसी चीज है कि जो किसी भी देश का निर्माण होती है, आधार होती है। तो अंग्रेजों ने क्या किया ना, यहाँ पर चाहे मुस्लिम्स आक्रमण हुए, उन्होंने भी साहित्य को नष्ट किया, अंग्रेजों ने भी साहित्य नष्ट किया। तो ये जो अंग्रेजी स्कूल खोल रहे थे ना, ये हम भारतीयों का माइंड वॉश करते थे कि हमारी सोच को बदलते थे, मेंटेलिटी को बदलते थे हमारे विद्यार्थियों की। तो गांधी जी ने क्या कहा कि जो विद्यार्थी हैं वो स्कूल नहीं जाएंगे। इसका दोस्तों पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये निकला कि हम भारतीयों ने मिल करके बहुत सारे पैसा इकट्ठा करके भारतीय स्कूल खोले, जो भारतीय कल्चर से पढ़ाए जाएंगे, जिनमें विद्यार्थियों के अंदर स्वतंत्रता की नींव जलाई जाएगी, है ना भाई। जो अंग्रेज स्कूल है वो थोड़ी ना सिखाएगा कि आओ हमारे स्कूल में बैठो और हम हमारे खिलाफ तुम आंदोलन करना। ये तो अंग्रेजी स्कूल नहीं सिखाएगा ना। ये कौन सिखाएगा? हम भारतीयों ने जो स्कूल खोले, हमने उनमें जिन विद्यार्थियों को, अपने देश के विद्यार्थियों को शिक्षा दी, हमने उनको सिखाया कि आपको आंदोलन करना है, आपको देश के लिए जीना है, आपको देश के लिए मरना है। तो ये भी दोस्तों किसका परिणाम निकला? इसमें कोई छोटी बात नहीं। महात्मा गांधी बहुत माइंडेड आदमी, बहुत एकदम समझ लो, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी, क्या करना है बहुत दूर की सोचते थे। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम उनको इतना बड़ा नेता बोलते हैं भारतीय स्वतंत्रता का। ठीक है, अब देखिएगा, जनजातीय कानून, मैंने क्या कहा, जो जैसे विरोध कर सकता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का उसने वैसा किया। और जो जनजाति लोग, यानी जो लोग जंगल में रहते थे, जिनको आप आदिवासी बोलते हो, एसटी बोलते हो, शेड्यूल ट्राइब, इनने क्या किया कि इनके जो जंगल के कानून बनाए गए थे ना अंग्रेजों ने, कि आप पेड़ नहीं काट सकते, यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, इन सभी लोगों ने बिल्कुल अंग्रेजों के कानूनों को तोड़ दिया कि हम आपके कानून, किसी भी कानून को नहीं मानते, जाओ जो करना है कर लो। किसने किया? जनजाति लोगों ने, आदिवासियों ने। ये भी मैदान में कूद पड़े। यानी कि ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा, चाहे शहर का हो, गांव का हो, जंगल का हो, हर एक व्यक्ति इस आंदोलन में कूदा था। हर एक व्यक्ति का एक ही मकसद था कि हमें भारत को आजादी दिलानी है। दोस्तों आगे देखिएगा क्या हुआ। छोटे छोटे लोग कुमायूं की पहाड़ियों में, कुमायूं की पहाड़ियां, आप हिमाचल उत्तराखंड चले जाइए, वहां पर कुमायूं की पहाड़ियां मिलेंगी। वहां के लोग क्या करते थे ना, जो छोटे किसान लोग होते थे, जिनके पास जमीनें नहीं होती थी, वो अंग्रेजों का सामान ढोते थे, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, सामान ढोने से मना कर दिया कि जाओ भैया हम तुम्हारा सामान ही नहीं ढोएंगे, जाओ सारे कंधे पे रखो अपने और खुद सामान ढो। यानी हम जिस तरीके से आपका असहयोग करेंगे, हम असहयोग ही करेंगे, हम आपका कहीं भी सहयोग नहीं करेंगे। इसीलिए तो नाम है असहयोग। हर व्यक्ति जो अंग्रेजों से रिलेट है, उनका काम करता है, वो कोई अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेगा, सारे असहयोग करेंगे। अब देखो, धोबी नाई आंदोलन भी चला। वैसे तो ये हमारे प्रमुख रूप से हमारे अवध लखनऊ में चला था, मगर इट इज अ पार्ट ऑफ ए असहयोग आंदोलन। ठीक है, यानी धोबी नाई बन, हम आपकी जो दाढ़ी काटते हैं ना आपकी दाढ़ी काटते हैं, मूछे काटते हैं, आपके बाल सही करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, जाओ ऐसे सारे शैतान बने घूमो, जाओ शैतान बने घूमो, है ना दाढ़ी काटेंगे, जाओ अपने आप कर पाओ तो करो, है ना। और धोबी यानी कि जो लोग कपड़े धुलते थे, व्यवसाय था ना,
कपड़े धुलते थे, प्रेस करते थे, जाओ सारे गंदे कपड़ा पहनो, खुद ही धो कपड़ा, खुद ही प्रेस करो, हम नहीं कुछ करेंगे, गंदे संदे लपेटे रहो, है ना। तो क्या हुआ, सारे बंद। और जो रसोइये, आप यकीन नहीं मानोगे, जो रसोइये अंग्रेजों, मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, इंक्लूड कर देता हूँ थोड़ा सा, रसोइयों। अब आप ये सोच रहे होंगे मन में कि आखिर ये रसोइया कैसे विरोध कर रहे थे। रसोइया यानी जो खाना बनाते थे अंग्रेजों का, कहीं ना अंग्रेजों का खाना ही खराब बना दो, इनका खाना ही खराब बना दिया कि जब खाना खराब खाएंगे दिमाग खराब होगा, काम ठीक से नहीं करेंगे, टेंशन करेंगे। और बहुत सारे रसोइये खाने बनाना बंद कर दिए। यानी जो अंग्रेज इतने सालों से भारत में रह रहे थे, भारतीय खाने की उनको आदत पड़ गई थी, कहीं इनको खाने खराब बनाओ या बनाओ ही ना। यानी कि हमारा छोटे से छोटा व्यक्ति जैसे विरोध कर सकता था, सबने मिलकर के विरोध किया। अब दोस्तों आप समझ लो, ऐसी स्थिति है, पूरा विरोध हो रहा है, हर व्यक्ति विरोध कर रहा है। जैसे कहा जाता है, क्या जरूरत है भैया गांधी जी आंदोलन वापस लेने की, आपको क्या जरूरत थी भैया आंदोलन वापस लेने की, जब अंग्रेज दब रहे थे और आपने आंदोलन वापस ले लिया। इस पर मैंने अलग से वीडियो एक बना रखी है, आप लोगों ने जरूर देखी होगी जो लोग नियमित हैं। चौरी चौरा की घटना भैया घट गई, आपको याद होगा, शॉर्टकट में फिर से बता देता हूं। 5 फरवरी 1922 को दोस्तों गोरखपुर के पास 2 गांव है, चौरी गांव अलग था, चौरा गांव अलग था, दोनों से मिलकर के बनता चौरी चौरा, ठीक है। भीड़ भैया जा रही, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश गवर्नमेंट मुर्दाबाद, आराम से जा रही है। थाने के पास नहीं कि पुलिस वाले गोली चला दिए इनके ऊपर, कोई लाठी चला दिए, का जरूरत है भैया हम आंदोलन करें, का जरूरत चला दिए। और जब इनके ऊपर चला दिया, भीड़ गुस्सा गई, भीड़ गुस्सा के दौड़ा लिया। और जब उनको दौड़ा लिया तो जितने पुलिस सब थाने घुस गए, कहीं थाने में को बची, थाने घुसी, कहीं अच्छा बेटा घुस जाओ थाने में, घुस गए थाने। और जब वो थाने में घुस गए तो चारों तरफ से घेर लिया, कहना आओ निकलो बाहर, आओ निकलो बाहर, तुमका छोड़म नहीं, कहना आओ निकलो बाहर, छोड़ेंगे नहीं तुमको। नहीं कोई बाहर निकला, कहीं ठीक है, ला तेल डाल दिया, तेल चारों तरफ से लगा दिया आग। और कुछ लोग जब देखा आग ले बाहर निकले, और जब बाहर निकले लेहे लाठी खड़े हैं, दे लाठी जहां बाहर निकले। और जब बाहर निकले देखे दे लाठी पर ने फिर अंदर 22 पुलिसकर्मी, काम खत्म, वहम स्वाहा। एक था इंस्पेक्टर और 21 सिपाही, काम खत्म। तो ये था क्या, चौरी चौरा कांड, ठीक है दोस्तों। अब गांधी जी भैया इतने बड़े अहिंसा के पुजारी, कहीं नहीं भैया हम अपनी मौत को सहन कर लेंगे, सब कुछ सहन कर लेंगे, मगर हम हिंसा को सहन नहीं करेंगे। ये बात महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका दोस्तों यंग इंडिया में लिखी। किसमें लिखी, यंग इंडिया। याद रखिएगा, पूछेगा यंग इंडिया किसकी है, तो यंग इंडिया किसकी है, गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि गांधी सब कुछ स्वीकार कर सकता है मगर हिंसा को नहीं। ले लिया वापस। और उस समय गांधी जी बारदोली में थे। अगर पूछ लेना कि जब चौरी चौरा कांड हुआ और गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया तो गांधी जी कहाँ थे, तो उस समय जो गांधी जी थे वो बारदोली में थे, ठीक है। और वो आंदोलन वापस कब लिया, 5 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस। एकदम ठहर से गए बेचारे विद्यार्थी, स्कूल छोड़ दिए गांधी जी आपके विश्वास पर, वकील वकालत छोड़ दिए, ये सब बेचारे विरोध करके छोड़ दिए। और आपने इनके विषय में नहीं सोचा कि मैं आंदोलन वापस लूंगा तो ये बेचारे क्या करेंगे, ये तो भूखों मर जाएंगे। और गांधी जी का पूरे भारत में विरोध होने लगा। मोतीलाल नेहरू ने भी कहा भैया कि अगर कन्याकुमारी में कोई कांड होता है, कोई घटना घटती है, तो इसकी सजा हिमालय को क्यों मिलेगी, है ना, क्यों मिलेगी। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा, गांधी जी जब आंदोलन बिल्कुल चरम सीमा पर था, लोग बिल्कुल रेडी थे, आजादी मिलने वाली थी, तो क्या जरूरत थी आपको आंदोलन वापस लेने की। यानी पूरे भारत में गांधी जी का विरोध होने लगा, बहुत तगड़ा वाला। अब देखो विरोध होने लगा, अंग्रेजों वो बैठे थे, कहीं ठीक है, पूरे भारत में गांधी जी का विरोध हो रहा, गांधी जी का उठा लो मतलब क्या, गांधी जी को गिरफ्तार कर लो। और 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार, जेल में डाल दिए गए, जेल में बंद गांधी जी। अब भैया आंदोलन पूरा शिथिल, सब हक्का बक्का भारतवासी, ये क्या हो रहा है, अभी तो हमको आजादी मिलने वाली थी और अब गांधी जी जेल में, बताओ भाई, बड़ी खराब कंडीशन आ गई। अब देखो गांधी जी पर मुकदमा कौन सा चला, देशद्रोह का, याद रखना, गांधी जी पर मुकदमा कौन सा चला, देशद्रोह का, कि गांधी जी आपने लोगों को भड़काया है, आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। और अगर पूछ लेना कि किसने मुकदमा चलाया, जज कौन था, जज को कई बार पूछा है पेपर में, नाम याद रखना, जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड, अंग्रेज वही है। और अंग्रेजों बड़ा गांधी जी से प्रभावित था। जब ये कर रहा था ना तो कह रहा था गांधी जी
ये बात तो सही है, हम जितने लोगों के केस लड़े हैं आप उसमें बड़ा विशेष हो, और हमें कभी ऐसा अवसर मिलता है कि हम आपकी सजा को कम कर सकें तो हम आपकी सजा को जरूर कम कर देंगे। ये खुद इतना प्रभावित था, कौन? ये जस्टिस CN ब्रूमफील्ड। तो नाम याद रखना, अगर पूछ रहे ना कि कौन इनका केस जज किया था, तो जस्टिस CN ब्रूमफील्ड जज किया था। ठीक है, अब देखो, अब ये सब हो गया तो भैया अब देशद्रोह का मुकदमा चला है, मामला कानूनी है, गांधी जी इंडियन है, अंग्रेज तो प्रताड़ित कर ही रहे हैं। 6 साल की गांधी जी को सजा की, गांधी जी आपको हम 6 साल के लिए अंदर करते हैं। ठीक है, तो गांधी जी को कितने साल की सजा हुई? 6 साल की गांधी जी को सजा हुई। अब देखो ना, यहां से थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। अब यहां से आपको हम बताएंगे कि गांधी जी को 6 साल की सजा हो गई, सब हो गया, इसके परिणाम क्या निकले। तो देखो, असहयोग आंदोलन के परिणाम क्या हुए। पहला परिणाम ये निकला कि जो लोग दुखी हो गए थे गांधी जी से और उनकी इस मूवमेंट से खुश नहीं थे, तो 1923 में दोस्तों नाम सुना होगा स्वराज पार्टी। कई बार पेपर में पूछा स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ जब गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद 1923 में किसने किया? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों। CR दास इसके अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बनाए गए। ठीक है, तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास ने की। CR दास का फुल फॉर्म तो पता होगा ना, चित्तरंजन दास, और ये वही है CR दास, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। यही भी एग्जाम में पूछा है, तो नाम याद रखिएगा। पूछे सुभाष के गुरु कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस के गुरु CR दास थे, और पंडित मोतीलाल नेहरू तो पता ही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, है ना। अब देखो भाई, अब गांधी जी 2 साल तो गांधी जी को जेल में एहसास हो गया, तो जेल में रह के कुछ होगा नहीं, कि जेल में पड़े पड़े क्या होगा, कुछ नहीं होगा। गांधी जी सोचत सोचत बीमार भी गए, और गांधी जी की हालत भाई बड़ी गंभीर। अंग्रेजी वो डायलॉग कि कहूँ ऐसा ना हो, गांधी जी निपट गए जेल, मगर इनका कोई बात हो गई तो भैया यह भारत के जनता तब तो हमका छोड़ दिस रहा है, मगर अब ना छोड़ी। तो भैया 2 साल बाद 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया अंग्रेजों ने। ठीक, 5 फरवरी 1924 को 2 साल बाद गांधी जी लगभग रिहा कर दिए गए। और गांधी जी जैसन रिहा, बिल्कुल गांधी जी फिर टनाटन बेहतरीन टहले ना गांधी जी। अब गांधी जी जैसे निकल गए, गांधी जी चलो अब कुछ करा जाए, तो गांधी जी रुको, अभी रचनात्मक कार्य हुए हैं, अभी आंदोलन का समय नहीं है, जब समय आएगा सही तब हम आंदोलन को पुनः शुरू करेंगे। ठीक है, अब याद रखना दोस्तों, ये रहा, जैसे निकले गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। कहाँ हुआ? 1924 में छूटे ना, तो 1924 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बेलगांव में। कहाँ बेलगांव पड़ेगा? आपका कर्नाटक में, याद रखना, ये याद रखना, पूछा है बेलगांव कहाँ पड़ेगा, बेलगांव कर्नाटक में पड़ेगा। ठीक है, जैसे त्रिपुरी पूछा था मध्य प्रदेश, है ना, हरिपुरा कहाँ गुजरात, ऐसे बेलगांव कहाँ कर्नाटक में है। और गांधी जी ने 1924 के इस बेलगांव अधिवेशन की पहली बार और एकमात्र अध्यक्षता की। ठीक है, तो अगर सवाल पूछे कि वह कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की, तो बेलगांव अधिवेशन 1924, और एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और पहली बार की थी। तो ये दोस्तों आज का आंदोलन था। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी बात हो, उसको कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी बात कहनी हो, तो भाई कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर बताइए। और अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को आप सभी लोग लाइक करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर मेरी बातों ने, मेरे इस टॉपिक ने आपके दिल को छुआ, कुछ अलग आपको नजर आया, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, स्टडी विद शुभम गिरी को, और हमारे परिवार का हिस्सा बने। और जब भी कोई परिवार का हिस्सा बनता है तो सबको खुशी होती है, इसलिए आपको भी होगी और हमें भी होगी। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो भाई शेयर तो जरूर कर देना भाई, अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में, कोचिंग में, जब भी जिसमें भी आप है जरूर शेयर कर देना। और कल फिर हम सुबह आएंगे आपके साथ एक नई वीडियो लेकर के, एक नया टॉपिक लेकर के। तब तक मेरे साथ बोलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, और विश्व गुरु एक दिन बनेगा भारत।